नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत 111 क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। गोवा में सती प्रथा की समाप्ति की थी अल्बुकर्क ने, जो कि पुर्तगाली गवर्नर था। बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था वो मुगल वंश का शासक था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो जो टोडरमल था उसने शेरशाह के अधीन सेवा की थी। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया? शिवाजी ने। 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी ने लागू किया। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के। तो अबुल फजल किसके पुत्र थे? सूफी संत शेख मुबारक के। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? सिकंदरा में। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? बाबर जो था इसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? हुमायूं को। हुमायूं को किसने पराजित किया? शेरशाह सूरी ने। ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। सही अनुक्रम है निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद कबीर, उसके बाद मीराबाई, उसके बाद तुलसीदास। ठीक है, ये टाइम पीरियड था इनका। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ? तंचोई जरी का विकास वाराणसी में हुआ। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था मलिक मोहम्मद जायसी। सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेख। मोती मस्जिद किस नगर में है? आगरा में। निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद देव जी। यादव राजाओं की राजधानी थी देवगिरी। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गोड़ पर कब्जा कर लिया? 1539 में चौसा युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया और गोंड पर कब्जा कर लिया। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। सर्वाधिक सशक्त पेशवा था बाजीराव। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? बालाजी विश्वनाथ। पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह ने। पंडित जगन्नाथ कौन से राजा के राजकवि थे? शाहजहां के। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? हवा महल। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिल उल असरा की उपाधि दी गई? मंसूर को। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? गुरु रामदास ने। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? विसेंट स्मिथ ने। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद की बीज बोना।
जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? मियां तानसेन को। औरंगजेब किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ 1643 में। आमेर का किला किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने। कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर। हुमायूं का मकबरा नहीं है, कहां पर स्थित है? सॉरी, नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? हिंदू कुश पर्वत। चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? डचों ने। रणथंभौर क्या था? एक राजपूत दुर्ग था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? सिर्रे अकबर। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद। आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? पृथ्वीराज चौहान अकबर का टाइम पीरियड अलग अलग है। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? वास्को डिगामा। अकाल तख्त का निर्माण किया गुरु हरगोविंद ने। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया? हल्दी घाटी के युद्ध में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर। जहांगीर की कब्र बनाई गई लाहौर में। अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। क्या सद्र उस सद्र से संबंधित है? गिरजे संबंधी मामले। अकबर द्वारा अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाने में। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। हालांकि सबसे अधिक जो संगीत पर ग्रंथ लिखे गए वो औरंगजेब के काल में लिखे गए और एक अच्छा वीणा वादक था औरंगजेब। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया? शाहजहां को। और अधिकतर जो कार्य किया वो संगमरमर पर किया। पहले जो है वो लाल पत्थर पर कार्य किया जाता था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया। किस शासक ने जजिया समाप्त किया? अकबर ने। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रांड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता था? लाहौर और पूर्व बंगाल को। भारत में मनसबदारी की प्रथा शुरू की अकबर ने।
किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? शिवाजी ने। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? अकबर और हेमू के बीच में। कौन सा युगम सही नहीं है? बीरबल वित्त मंत्री नहीं था, दरबारी था। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? अकबर का। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, मुगल। अकबर सम्राट बना 13 वर्ष की आयु में। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। मुगल जागीर तकनीकी रूप से क्या थी? किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समूह निदेशन। कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तानों ने। मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई गई कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक तो जो था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समान ही गुलाम था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के पहले युद्ध से। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? समर्थ गुरु रामदास। कौन सा जोड़ा गलत है? चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया नरसिम्हा प्रथम ने। मनसबदारी प्रणाली आरंभ की अकबर ने। गीता का फारसी में अनुवाद किया दारा शिकोह ने। कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? मुअज्जम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। शेरशाह की महानता निहित है प्रशासनिक सुधार में। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। महाभारत का फारसी में अनुवाद बंदायूनी ने किया। नेक्स्ट है शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? मनुक्की। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वपन के रूप में जाना जाता है? पंचमहल। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में।
कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया? पुर्तगाल ने। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? हिमाचल प्रदेश। अमीर खुसरो संगीतज्ञ था और सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला? गोलकुंडा की खान से। विश्वविख्यात तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया? दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में। कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा आदेश नहीं दिया गया? खुतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं। खुतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। मुगल काल की राजभाषा फारसी। वह भाषा कौन सी है जिसे मध्ययुग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? उर्दू। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय है? शाहजहां को। कौन सा युगम सही मेल नहीं खाता? निकेतिन समरकंद। तो देखिए आज के 111 क्वेश्चन हमने यहीं समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। और राजस्थान जीके में हम जालोर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।